नमस्कार, मैं सचिन कौशिक। आप देख रहे हैं सिटी तहल का। सोनीपत के अंदर आज कर्मचारी संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान का आना हुआ। लेकिन उससे पहले जो कर्मचारी हैं उन्होंने राजीव जैन मुर्दाबाद के नारे लगाए, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार का हम बहिष्कार करते हैं तो मेयर बीजेपी का नहीं बनेगा और ना ही हम बीजेपी को साथ देंगे। इसी दौरान कमल दीवान भी पहुंचे, जिन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के जो प्रत्याशी है उनको शर्म तक नहीं है कि वो यहाँ पर आए और इनका कुछ समाधान निकाले, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं दी है जिसके कारण वो यहाँ पर आ सके और इनसे बातचीत करे। लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार ने ना तो इनकी कोई सूद ली है, ना इनकी कोई मांगे पूरी की है। उसके अलावा कर्मचारी संघ के जो नेता है उनका क्या कहना है, जो कांग्रेस के नेता उनका क्या कहना है, आपको आगे सुना देते हैं। कि ऐसा है, आज हम जो ये हमारा कर्मचारी संघ, जिसमें हमारे सारे कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं चाहे दमकल के कर्मचारी हैं, इनके काफी सारे मुद्दे थे। तो इन्होंने आके आज मुझे यहाँ पे समर्थन दिया, ये पत्र मुझे दिया और इनकी कुछ मांगे थी। तो मैंने इनको विश्वास दिलाया कि जो भी है, अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो जो जो चीज नगर निगम के अधीन आएगी, अगले 60 दिन के अंदर इनकी मांगे पूरी होगी, अगर मेरे को जनता का आशीर्वाद मिलता है। नहीं तो जो भी चीज होगी, जो अगर पार्लियामेंट की होगी या हरियाणा सरकार की होगी, तो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको बोल के जो है सदन में जो है बात उठाई जाएगी। और अगर जाके कुछ केंद्र में पार्लियामेंट में कोई बात होगी तो हमारे आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके वो या जो हमारे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, वो ये जो इनके जो सवाल हैं, जो भी इनकी मांगे हैं, वो वहाँ पे जरूर जो है पार्लियामेंट में इनका जो है पक्ष रखा जाएगा। इनकी बहुत सारी समस्या है, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। दमकल कर्मचारियों दमकल कर्मचारियों की और सफाई कर्मचारियों की। एक तो इनकी जो इनकी मांग है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, और जो दमकल कर्मचारियों है इनकी जो है कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग से ऊपर काफी सारे पॉइंट्स है, और जो इनको हरियाणा पुलिस के तर्ज पे जो इनको दर्जा दिया जाए, और अनेकों है, पूरी लंबी लिस्ट है, वो मैं आपको साझा कर दूंगा। तो हम जो भी इनको मैंने आश्वासन दिया है और इन्होंने भी जो है मुझे आशीर्वाद दिया और ये मुझे समर्थन पत्र दिया है। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि उन्होंने जनता की सेवा की है, उनको ही वोट मिलेगी, वो अपनी जीत का आश्वासन दे चुके हैं। देखिए, यही तो सबसे बड़ा उनका घमंड है। आज ये कर्मचारी जो हमारे बीच में बैठे हैं, इनकी सुध लेने भी आए नहीं है। आप ठीक है, आप किसी का काम करवा सकते हैं या नहीं करा सकते, मैं भी इनका कोई काम आज के समय में नहीं करा सकता, लेकिन मैं सुख दुख में एक शहरी होने के नाते, एक जो है पार्टी का जो है, मैं एक पदाधिकारी हूँ, उसके नाते तो मैं आ सकता हूँ ना। तो कम से कम आते, बीच में इनकी बात सुनते। आप मैं मतलब के चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, आप सब लोगों के काम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप जाके आवाज तो उठाइए। आप 100 काम करेंगे, उसमें 70-80 कहीं तो कामयाब होंगे, 100 में से 100 नहीं होंगे। वो तो शुद्ध लेने में है। और ये इनका जो अहंकार है ना, ये जनता ही इसका जवाब देगी। जब 13 तारीख को जब होंगे, गिनती होगी, जब पता लगेगा, जब डब्बे खुलेंगे, तब इनको पता लगेगा। इतना अहंकार करना ठीक नहीं है। ये जनता का काम है वोट देना। जनता ने जो है चुनना है, ना उन्होंने चुनना है ना मैंने चुनना है। आप जनता के बीच में रहेंगे, जनता आपको चुनेगी, आपको प्यार देगी। आप जनता के बीच में नहीं रहेंगे, आप लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे, तो लोग आपको क्यों वोट देंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वो बीजेपी सरकार को वोट भी नहीं देंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। देखिए, बिल्कुल इसलिए इन्होंने मुझे समर्थन पत्र दिया। सारे के सारे कर्मचारी संघ ने, जितने भी हैं, उन्होंने मुझे जो है समर्थन पत्र दिया है, और मैं इनका शुक्रिया करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ, जैसे मेरे स्वर्गीय पिताजी अपनी जबान के पक्के थे, मैं भी हमेशा इनके बीच में रहूंगा और इनकी आवाज उठाता रहूंगा। इस तरह से अभी चुनाव खत्म हुआ विधानसभा के बाद जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके रेट बढ़ गए हैं, और अब कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल और जो घरेलू सिलेंडर है उसके भी रेट बढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें कोई जो है दोहरा नहीं है। जो 913 रुपए के करीब, 980 रुपए के, हाँ 913, एक तकरीबन 1000 रुपए जो है इन्होंने सिलेंडर को महंगा किया है। अब इसका सीधा जो है इफेक्ट कहाँ जाएगा? जो रेडी पे जो चाउमीन बेचता है या टिक्की बेचता है, सबसे बड़ा इफेक्ट तो उसको जाएगा। उसको 1000 रुपए महंगा कर दिया गया। और यहाँ पे आप अनेकों उनसे टैक्सेस लेते हैं, आप जीएसटी ले रहे हैं, आप हाउस टैक्स ले रहे हैं। अब नया इन्होंने 2 दिन पहले निकाला है कि ये कूड़ा उठाने का टैक्स अलग से लेंगे। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे, पर कूड़ा उठाने का टैक्स जनता से ले रहे हैं। एक 14,000 रुपए एक सफाई कर्मचारी, इसके पूरे घर का खर्चा चलता है 14,000 रुपए से, वो इनसे नहीं दिया जाता। टैक्स लिए जा रहे, लिए जा रहे, लिए जा रहे, जनता को लूटे जा रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो इनको सोचना चाहिए। आप इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बंगले में रह रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, एक कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों रोक के बैठे हुए? मैं राजा भाई, जिला प्रधान एवं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य कमेटी सदस्य। तो कमल दीवान जी आज पहुंचे आपके बीच में, क्या आश्वासन दिया?
देखो जी, ये तो कर्मचारियों का मंच है और चुनाव में प्रक्रिया है, सभी आएंगे, अपना अपना समर्थन भी देंगे, लेकिन वो तो बाद में पता लगेगा भी कर्मचारी मांगों के लिए कौन पूरा उतरता है। क्या क्या आपकी मांगे है, किस को लेकर आपने धरना प्रदर्शन देखो, हमारी तो मांगे सभी को पता है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, ठेका प्रथा बंद करना। अभी हमारी वीरवार को चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी मुख्य प्रधान सचिव से, तो उस मीटिंग की का कोई भी निर्णय नहीं निकला। उसमें अगर हमने बात करी ठेका प्रथा बंद करने की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया भी ठेका प्रथा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो 20 साल का ठेका पहले ऑलरेडी दे चुके हैं और ये चीज नहीं होगी। तो इसी बात के ऊपर वार्ता टूट गई। टूटने के बाद दोबारा से फिर बैठ के बातचीत हुई, तो कुल मिलाकर ये हुआ कि उस वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि सरकार के पास में कर्मचारियों को देने के लिए कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, सिर्फ कुछ ही नहीं है, सिर्फ झूठा आश्वासन। उसके बाद में अम्बाला तक अगर हम पूछते हैं तो हमारे पास फोन आता है कि आपके ना 8-10 मांगे मान चुके हैं और जो आप ये हड़ताल 15 दिन के लिए बढ़ा दो। तो जैसे हमारे प्रधान जी ने, दिनेश कुमार शास्त्री जो राज्य के प्रधान है, उन्होंने कहा ये हड़ताल नहीं बढ़ेगी, आपके पास में कल 12 बजे तक का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, आप अपनी जैसी अपने विचार बना लो। उनका अभी तक कोई विचार नहीं है, लेकिन उनका विचार या उनका कोई मैसेज आए चाहे ना आए, ये नगर पालिका की कर्मचारी संघ की जो हड़ताल है, ये संपूर्ण हड़ताल है, तो ये अनिश्चित कालीन के लिए हड़ताल है। और वहीं पे मैं जो बात की थी, अभी जो हमारे कमल दीवान जी कह रहे हैं, उनके साथी कह रहे थे कि भी चुनाव का बहिष्कार ना करें, तो हम किसी भी चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे। अगर हम बहिष्कार अगर कर रहे हैं तो सिर्फ बीजेपी का कर रहे हैं, बीजेपी के जो नुमाइंदे उनका कर रहे हैं, इस सरकार का कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने 13 साल हो गए आए हुए, 13 साल के अंदर इस सरकार ने 18,000 से ऊपर ज्यादा भर्ती करी, लेकिन उस भर्तियों के अंदर एक भी सफाई कर्मचारी, सीवरमैन कोई भी पक्का नहीं करा। अब बातों के अंदर, मीटिंग के अंदर या हमें ये पता चला कि उन अधिकारी ने ये कहा कि अब नई भर्ती कर रहे, उस नई भर्ती के अंदर भी सफाई कर्मचारी का, सीवरमैन का, चौकीदार का कहीं नाम नहीं है, तो इनकी मंशा ठीक नहीं है। अब की बार भी ये सरकार हमें कच्चा ही देखना चाहती है, कच्चा ही रखना चाहती है, इसलिए हम अब की बार कोई भी कर्मचारी बीजेपी को वोट नहीं देगा। और बात करें अगर हम राजीव जैन की, तो मैं दिखाना चाहूंगा ये राजीव जैन के ही सारे पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि राजीव जैन को बनाया था, मंत्री बनाया था, लेकिन वो खाने के लिए, इस जनता को चाटने के लिए मंत्री से संतरी बन गया, और दोबारा से फिर मेयर की टिकट लेगा रहा। आज सही जहां पे भी आएगा बात करेंगे, अपने मंच पे बात करेंगे, भाई ये बताए वोट हम देंगे, ये वोट के लिए नहीं है, लेकिन ये बताए कि आपने कर्मचारी के लिए करा क्या है। उसी के साथ साथ में अपने जो कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी बीच में पहुंचे हैं कमल दीवान जी, अपने मंच के माध्यम से एक चीज और भी पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस जो आगे अब जो इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, या हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2014 में जब आपने कर्मचारियों को हुड्डा साहब ने पेरोल करा था, अगर हुड्डा साहब एक कलम से कभी कर्मचारियों को पेरोल की जगह सभी को पक्के कर देती, तो शायद ये बीजेपी सरकार इसमें तो पैदा ही ना होती। तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं इस चीज की कमी कांग्रेस की मानता हूँ। और अपने मंच के माध्यम से एक चीज को और बताना चाहूंगा कि कर्मचारी और सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज सदा ही कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी रहा है और रहेगा, और बिल्कुल लास्ट तक रहेगा। कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज को भूल सकते हो कि सत्य में कौन है भाई वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी को बाद में देखेंगे, नहीं, यही वो कर्मचारी जो सबसे बढ़ के कांग्रेस को वोट देते हैं। तो ये सीधा सीधा उदाहरण भी है, अब की बार बीजेपी सरकार को वोट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और बाकी किसी का भी हमने विरोध नहीं है। अगर किसी चीज का विरोध है तो बीजेपी सरकार का, हम कल सोमवार को गेट का ताला मारेंगे, गेट बंद करेंगे, और मंगलवार को सोनीपत के अंदर हम सुभाष चौक से मॉडल टाउन से गीता माऊ भाणे चौक, दिल्ली रोड, सेक्टर 14-15 की मार्केट, मूर्थल अड्डा, बस अड्डा, बाजार के बीच से होते कुमार गेट से गीता बोर्ड से पूर्ण गुड़ मंडी पार करते हुए रोहतक रोड, ओल्ड डी सी रोड तक पूरे शहर के अंदर रैली निकालेंगे, और बीजेपी सरकार के खिलाफ और इस राजीव जैन के खिलाफ भी खुलकर मोर्चा खोलेंगे कि आए और हमें समझ पा के बताया कि हमने क्या कमी करी थी कर्मचारियों ने, जो आपने इनको बिल्कुल अब तक कच्चा रख रखा।